हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी जीके जीएस की है, यानी जनरल नॉलेज की है, और आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। ये आपका एसएससी सीएचएसएल और आपके एमटीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है, क्योंकि इसके अंदर हमने सभी जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। डेट के साथ लिए हैं, किस शिफ्ट में आया, ये सब चीज़ें हमने ली हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो ये आपका एसएससी सीएचएसएल में आया है 10/8/2021 में, दोपहर वाली शिफ्ट में। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन यहाँ कवर होंगे। चलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित गायकों में से किसे मल्लिका ए गज़ल या गज़ल की रानी कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। चलिए आंसर करेंगे सभी। देखिए, ये कहा जाता है हमारा किसे, बेगम अख्तर को कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, बेगम अख्तर को कहा जाता है। और ये कौन है? ये भारतीय गायिका हैं। कौन है? भारतीय एक गायिका हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चले। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, मजदूरी, किराया, ब्याज तथा लाभ की अवधारणाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है? किस में किया जाता है? ये किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका यहाँ राइट आंसर, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किस संगठन द्वारा होता है ये होता है हमारा आईआरडीए के द्वारा नहीं होता, सेबी और आरबीआई के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, सेबी और आरबीआई। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? चांदी का अपेक्षित घनत्व होता है 10.8। कितना? 10.8। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चांदी का अपेक्षित घनत्व कैसे निकाला जाता है? तो लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। अपेक्षित घनत्व, ठीक है, इजिकल टू चांदी का घनत्व, किसका? चांदी का घनत्व, ठीक है, और बटे में इसके आएगा पानी का घनत्व, किसका? पानी का। ये इसका फॉर्मूला होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, सीधी सड़क पर चल रही एक कार का गति का उदाहरण है। कौन सी गति का उदाहरण है? यह हमारा सरल रैखिक गति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, बाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया हमारी आसवन कहलाती है। क्या कहलाती है? आसवन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, यहाँ आएगा आपका में से पहले आएगा आपका, ये इस तरह से डैश डैश था, यहाँ शायद मिस प्रिंट हो गया है। तो इसमें आएगा, किस में लिंगुअल लाइपेस नामक एंजाइम होता है जो वसा को तोड़ता है? किस में होता है? ये होता है हमारा लार में होता है। किस में? लार में होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर, लार इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? कुतुब अल दीन ऐबक था, बख्तियार खिलजी, रजिया सुल्तान या इल्तुतमिश? कौन था? ये था कुतुब अल दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर, माफ करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर, कुतुब अल दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये नेतृत्व किया था भारत के अंदर महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च, क्या? 12 मार्च 1930 है, ठीक है, नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल है? किस राज्य के अंदर है द्विसदनी विधानमंडल? ये है हमारा, किसके? पंजाब के नहीं होगा, गोवा के नहीं होगा, बिहार के अंदर। किसके? बिहार के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। द्विसदनी विधानमंडल किसे बोलते हैं? विधान परिषद को भी इसे विधान परिषद भी बोलते हैं, ठीक है। और भारत में कितने राज्यों में है ये है आपका 7 राज्यों में। कौन कौन से राज्यों में? नोट करेंगे सभी। पहला तो हो गया आपका बिहार, नोट कर लेंगे, 7 राज्य। बिहार हो गया, यूपी हो गया आपका, और कर्नाटक हो गया, इनमें विधान परिषद है। कर्नाटक के बाद आपका महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र के बाद आपका जम्मू कश्मीर हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया, और आपका
तेलंगाना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी जितने मैंने बताए इन सभी के अंदर विधानमंडल है, जिसे विधान परिषद भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की? वाई बी रेड्डी, एन के रेड्डी, अमिताभ कांत या उर्जित पटेल? किसने की थी? ये की थी एन के सिंह ने। किसने? एन के सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, एन के सिंह। अगला क्वेश्चन है चंदन का राज्य वृक्ष मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान। चंदन ये यहाँ पर का के बीच में आएगा, किसका? चंदन किसका राज्य वृक्ष है? चंदन है हमारा किसका? कर्नाटक का राज्य वृक्ष है। किसका? कर्नाटक का राज्य वृक्ष है। और आपको बता दूं कर्नाटक का एक शहर है मैसूर, उसका नाम है मैसूर। इसे हम किस नाम से जानते हैं? चंदन शहर के नाम से जानते हैं। मैसूर शहर को चंदन शहर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कोल्हापुर शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? पंचगंगा, सरव, चंबली, मीसू। किसके किनारे है? यह है हमारा पंचगंगा के किनारे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कोल्हापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है वह दर क्या है जिस पर एक लहर पानी के माध्यम से चलती है और इसे समुद्री मील में मापा जाता है? ये मापा जाता है किसे? तरंग ऊंचाई, तरंग शिखा और गर्त, तरंग आवृत्ति या तरंग गति। किसे? ये तरंग गति को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है पीएच में पीएच का क्या अर्थ है? पीएच वैल्यू जो होती है इसके अंदर पी का अर्थ बताना आपको। तो पी का अर्थ होता है पोटेंज। क्या होता है? पोटेंज होता है। तो चलिए एच का भी लिख लीजिए। एच का होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है एच का। और आपको बता दूं कि जो पोटेंज है ये जर्मन शब्द है। कौन सा? जर्मन शब्द है पोटेंज। और पीएच जो होता है अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय हो जाता है, ठीक है। 7 से कम है तो अम्लीय हो जाता है, और अगर 7 है तो उदासीन होता है। नोट करेंगे, उदासीन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसका मैंने बता दिया ना, हाँ, पीएच में पी का वैल्यू होता है और पोटेंज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कोबालामिन विटामिन का वैज्ञानिक नाम। कोबालामिन विटामिन का वैज्ञानिक नाम होता है B12। क्या? B12 होता है, यानी B12। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और आपको बता दूं ये हमारा पानी में घुलनशील होता है, ठीक है। और आप बताइए कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, देखिए ये आपको बताना है। चलो कमेंट करके बताइएगा इसके बारे में। मैंने आपको कई बार पढ़ाया, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो सभी वीडियो में लगभग हम बताते आए हैं आपको। इसकी कमेंट करके बताइएगा पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है हाइपोकैलेमिया की कमी के कारण होता है क्या? हाइपोकैलेमिया की कमी के कारण होता है क्या? होता है पोटेशियम, यानी कि है हाइपोकैलेमिया। यहाँ किसकी आएगा? किसकी कमी के कारण होता है, ठीक है, पोटेशियम की कमी के कारण होता है। चलिए इसका मैं बता ही देता हूँ आपको विटामिन का, वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। देखिए एक ट्रिक याद कीजिए, कीड़ा, कीड़ा की स्पेलिंग लिखनी है आपको KEDA। तो कीड़ा जो होता है ये ध्यान रखिएगा, कीड़ा वसा में घुलनशील होता है, ये आपको ध्यान रखना। कीड़ा वसा में घुलनशील होता है। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये चारों हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। बाकी के जो बचे वो हमारे पानी में घुलनशील होते हैं। कौन कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी, ये हमारे पानी में होते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। वसा में घुलनशील कीड़ा KEDA कीड़ा, और पानी में घुलनशील बाकी के बचे हुए यानी कि बी और सी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर है हमारी किसकी आत्मकथा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। और इसे लिखा किसने है? ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। और इनके साथ किसने लिखा है? ये लिखा है अरुण तिवारी ने। किसने? अरुण तिवारी ने ये लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है
गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबज है कर्नाटक में स्थित। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है गोल गुंबज। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक हैं कौन? रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? ये हस्ताक्षर हुए थे, नोट करेंगे, 24 सितंबर 1932 को। और ये समझौता किस किसके बीच हुआ था? ये हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के और हमारे महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच में? भीमराव अंबेडकर जी के और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसने पूछा भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? तो 24 सितंबर 1932 में हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 1932 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। क्या है? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार राज्य परिषद या राज्यसभा का गठन किया गया था? किस वर्ष में किया गया था? ये किया गया था 13 मई, नोट करेंगे, 13 मई 1952 को किया गया था। कब? 13 मई 1952, यानी कि 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है भूकंप को मापने में उपयोग किए जाने वाले तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? ये तीव्रता के पैमाने की सीमा है 1 से 12 तक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट होगा, 1 से 12 तक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है पैठानी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य में है? पैठानी साड़ी बुनाई उद्योग हमारा महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका यहाँ राइट आंसर, महाराष्ट्र के अंदर। देखिए आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता। 25 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कितना आ रहा है ये हमें कमेंट करके बताएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कराए हैं, अगर इसमें आपके 25 में से 20 या 22 बन रहे हैं तो आपका स्कोर अच्छा चल रहा है। चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।